तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्यामूर्ति मातृशक्ति के रूप में चेयरमैन और हमारी शिक्षिका बहनें, सृष्टि की आदि शक्ति आराध्य शक्ति प्रथम पूज्या मातृशक्ति के चरणों में कोटि प्रणाम। देवतुल्य भाइयों को सादर नमन। देखें, मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई, कुर्सी, रुपया या स्वास्थ्य? बोलिए। स्वास्थ्य, हेल्थ। और आप लोगों ने हेल्थ को क्या कर दिया है? तो हेल्थ के प्रति क्या होना चाहिए? बोलिए। पहली आवश्यकता आदमी की क्या है? प्रथम सुख निरोगी काया। हमारे ऋषियों ने क्या बताया? डिजीज फ्री यूथफुलनेस, यानी आप वो युवा बने जिसके अंदर कोई रोग ना हो। सबसे बड़ा सुख है जीवन में, सबसे बड़ा सुख। कोई पद, कोई रुपया, कोई आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं आएगी जब स्वास्थ्य खराब हो जाए तो। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि पहलवान का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पागल का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ब्रेन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए दोनों चीजें चाहिए। पहली आवश्यकता क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। और दूसरी आवश्यकता क्या है? बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, निर्णय समझ रहे हैं? हाँ, डिसीजन मेकिंग विजडम, बुद्धिमत्ता ऐसी हो जो आपको बोले कि नहीं यही सही चीज है, एंड आई गॉट टू ऑप्ट इट, मुझे इसी को चुनना है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात स्वास्थ्य के बारे में बात करें, जरूरी है ना? मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैडम ने हमें फ्रिज में रखा हुआ वो जूस पिला दिया, तो हो सकता है मुझे कुछ जुकाम हो गया हो, तो काइंडली डोंट माइंड। वैसे होता नहीं है, जल्दी मुझको जुकाम होता नहीं है, क्योंकि मैं आधे घंटे ये व्यायाम करता हूँ। ठीक है, कौन सा व्यायाम करता हूँ आप देख लीजिए। हैं? अनुलोम विलोम, गुड। देखिए, ये मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छी प्राणायाम है, बताऊंगा उसके बारे में। आपके योगा टीचर वगैरह आगे बता देंगे, क्योंकि जनरली वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो जनरली आप लोगों को मिसिंग है। मैं रविंद्र तिवारी इंजीनियर था वायुसेना में, और हमको देश विदेश के अधिकारियों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला है। इसलिए काइंडली आप लोग बहुत गहराई से मेरी बातें सुने। हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और वो बहुत बड़े बड़े पदों पर गए। और अभी भी कहीं लाइफ की स्पैन में कहीं मिल जाते हैं तो मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, लेकिन वो दूर से ही होते हैं तो ऐसे ऐसे नमस्ते करते रहते हैं। चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे सी डेक पे हो, या फिर कहीं पर भी सरफेस ट्रांसपोर्ट में कहीं मिलते हैं। कभी कभी तो गाड़ियों में हम खड़े रहते हैं, वो पीले कपड़े देख लेते हैं, वो तो वहीं से कई बार नमस्ते करते हैं। और मैं सोचता हूँ इस बच्चे को कहाँ देखा है, देख ही नहीं पाता हूँ मैं। बिकॉज ऑफ देयर उनका पोजीशन, वो हमारे पास आ नहीं पाते हैं। बहुत बड़े बड़े पदों पे निकल जाते हैं बच्चे, तो हम चाहते हैं आप भी उन बड़े पदों पे जाएं। ठीक है, इसी स्वास्थ्य से, इसी हेल्थ से, या हेल्थ अच्छा होना चाहिए। पहले आप देखेंगे तब मैं कुछ कहूंगा तो आप जल्दी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं दोनों नाकों से बहुत तेजी से सांस लूंगा, बहुत तेजी से। भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। आपको बताया हुआ होगा ना, एक वर्ड आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो उसमें केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर तूफान कैसे पैदा किया जाए, कैसे उसके अंदर मोर ऑब्जर्विंग क्वालिटीज पैदा किया जाए, ताकि जो कुछ भी बोला जाए उसको तुरंत आप एसिमिलेट कर लो। एसिमिलेट करना अपने मतलब शरीर के अंदर घोल लेना।
ठीक है, इम्बाइब मतलब करके दिखाना, दोनों के अंदर बहुत लिटरल मीनिंग है, इन डेप्थ स्टडी है, लेकिन सुपरफिशियल मीनिंग बता दी जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन वो बातें नहीं बताई जाती हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि बाईं नाक से अगर सांस लेंगे आप, तो आपका ब्रेन, राइट ब्रेन काम करेगा। और राइट ब्रेन क्या करता है? कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड देगा। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलाकार बनेंगे, पेंटर बनेंगे, गायक बनेंगे, समथिंग क्रिएट करेंगे, कुछ भी नया बना देंगे। और दाहिने नाक से सांस लेंगे तो आप दार्शनिक बनेंगे, आप मनोवैज्ञानिक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, सब कुछ रिसर्च करने वाले बनेंगे, और सुंदर पिचाई बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव आइडियाज नहीं होंगे तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। तो इसीलिए अनुलोम विलोम प्रणाम कराया जाता है कि दोनों ब्रेन साथ साथ डेवलप करें। दो ब्रेन है ना, जो आप +2 के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाया जाता होगा बायोलॉजी में। तो मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आप देखें, माइंड को बहुत जल्दी जो है बनाना है, ऑब्जर्विंग बनाना है, उसके मेमोरी को बहुत जल्दी बढ़ा देना है, इनहेंस कर देना है। तो ये प्राणायाम किया जाता है। ठीक है, मैं देखिए माइक दूर करके बोलूंगा ना, इसके अंदर सांस नहीं डालेंगे, फिर भी इसको मैं आधे घंटे रोज डेली करता हूं। ठीक है, आप 2 मिनट नहीं कर पाओगे, चक्कर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसको भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका मतलब ब्रेन। अब ऐसे देखिए, मैं इस राइट नॉस्ट्रिल से कर रहा हूं। देखा आप लोगों में कोई भी एक नाक इतनी तेज नहीं चल रही होगी। आप लोग प्रयास करोगे तो आपकी नाक बाहर आ जाएगी। ये वाली नहीं, कोई दूसरी नाक बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो नाक क्लियर होने का मतलब क्या हुआ? नसल ट्रैक क्लियर है और आपके फेफड़े भी क्लियर हैं। फेफड़े अगर क्लियर नहीं है, फेफड़े इतने बड़े होते हैं कि इनको 1 एकड़ लैंड में लगभग 1700 वर्ग गज में फैलाया जा सकता है। इसको ऐसे ऐसे मोड़ करके रखा जाता है। पहलवान का फेफड़ा और आपका फेफड़ा बनाया मेक सबकी बराबर है। आप कितना उसको एक्सपेंड करते हैं। खली बली की छाती देखी है, इतनी छाती है, तो उसका फेफड़ा भी इतना बड़ा नहीं होता है। उसने उससे इतना काम लिया है कि उसका एक्सपेंशन हो गया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने बीमारी को 90% अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं केवल प्राणायाम से। प्राणायाम करना कठिन है, शुरू में अभ्यास नहीं हो पाता, आपके लंग्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए कौन सा एक्सरसाइज करना है? रनिंग। हमारी बेटियों के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है? बोलो, कितनी जगह चाहिए? कोई हाथ में रस्सी है? मेरे हाथ में रस्सी है। बेटियों के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है? बोलो, स्किपिंग। कितनी दूर में? थोड़ी देर में। थक जाओ तो 1 बाय 1 दोनों लेग, पहले दोनों लेग पे हॉपिंग करो, पूरा शरीर से ढीला हो जाता है। और नहीं तो 1 बाय 1 लेग पे करो। मैं रोज आधे घंटे दौड़ता हूं और 100 टाइम्स स्किपिंग करता हूं और 70 डिप्स करता हूं, पुशअप्स। तब और आप लोग नहीं करते हो तो गुड़िया से सीधे बुढ़िया। देखो हंस रहे हैं सब। अपनी जवानी देखो, ये जवानी है ना। बच्चे स्पोर्ट्स, हमारी बेटियां जो स्पोर्ट्स खेलती हैं, अंडर 15, अंडर 19 खेलती हैं कि नहीं? तो आपकी एज तो अंडर 15 ही होगी, या अंडर 19 होगी, या थोड़ा सा उससे आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें तो वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से कंपटीशन नहीं करती हैं, और आप लोग उरई को भी नहीं जीत सकते। उरई में आप आएंगे फर्स्ट? कितने बच्चे?
कितनी बच्चियां स्पोर्ट्स करती हैं? कोई नहीं। अच्छा, क्या खेलती हैं आप? फुटबॉल। अच्छा, आप? फुटबॉल, बास्केटबॉल भी। ठीक है, लेकिन फिर भी फिजिबिलिटी कम है आपकी, पोटेंसी कम है। फुटबॉल में खेलने वाली किसी बेटी का नाम बताओ जो अधिकारी बनी हो। हैं? उसका पहला जीवन फुटबॉल से शुरू हुआ था, हिमा दास। हिमा दास इस समय एसपी है और अंडर 19 में उसने 6 गोल्ड मेडल जीते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। 6 गोल्ड मेडल। फुटबॉल ही खेलती थी स्कूल के टीम में। चलिए, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि सुबह सुबह आप खाली पेट पानी पिएं। क्या करें? ल्यूक वार्म वाटर सर्दियों में। और नाकों में क्या डालें? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल शुद्ध होता है न। अगर आपकी आदत नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल डालोगे तो आपको बहुत तेज लगेगा। और उसको जो है उठा करके पूरा अंदर खींच लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इस नाक से मस्टर्ड कोकोनट ऑयल को थोड़ा पिघला लीजिए, आजकल जम जाती है, और उसको दोनों नाकों से खींच के मुंह में ले जाइए। कोई दिक्कत नहीं, वो कोकोनट चीजें जो है खाई भी जाती हैं। सरसों भी खाया जा सकता है ना। पानी भी खींच सकते हैं आप, गरम गरम पानी, थोड़ा सा गुनगुना, जो बॉडी को बहुत तेज ना लगे। दाहिने हाथ की हथेली में रखें, पूरा खींच लो नसल ट्रैक से और मुंह से निकाल दीजिए। फिर इधर से खींचिए, मुंह से निकाल दीजिए। ये दोनों, ये क्या होता है, भगवान ने आपको नाक इसलिए दी है कि सांस लेना बहुत जरूरी है। और सांस क्या करें? फिल्टर करके लें। हजारों बैक्टीरिया डेली आप इनहेल करते हो, डेली। अगर इम्यून सिस्टम आपका, रोग से लड़ने की क्षमता ना हो तो आदमी एक ही दिन में मर जाए। इतना कीटाणु आदमी नाक से लेता है, नाक और मुंह से। हाँ हाँ, करिए। सर्दियों के लिए बता रहे हैं कि मैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि दाहिने हाथ में पानी गर्म गुनगुना लीजिए। और मान लीजिए क्लियर नहीं है, इसके अंदर जो है ना चिपचिपा पदार्थ जो है ना कम हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको गीला करिए और नाक को धीरे धीरे रगड़िए। बहुत तेजी से नहीं, मैं जल्दी रगड़ रहा हूँ कि नहीं तो घाव हो जाएगा। उंगली डाल के मत साफ करिए, कभी भी नाक को उंगली डाल के नहीं साफ करना चाहिए। आप पानी से ही साफ करिए, नहीं तो इसमें से खून आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आराम से पानी लीजिए और ऐसे धीरे धीरे उसकी मसाज करिए। ठीक है, फिर इसकी मसाज करिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, तो अगर ये साफ हो जाएगा तो आपका फेफड़ा साफ होना आसान हो जाएगा। हमने आईएमए के जो डॉक्टर्स लोग थे, लगभग 20-25 लोग थे, मैं एक जगह क्लास ले रहा था, तो मैंने इसी प्राणायाम करके दिखाया उनको। तो उन्होंने कहा कि आपकी एज क्या हो रही है? हमने 69। वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कहा आप 96 ईयर तक विदाउट डिजीज जिंदा रहेंगे। तो सोच लो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो 96 ईयर्स तक बिना बीमारी के जिंदा रहेंगे। अब डॉक्टर ऐसे क्लेम कर रहे हैं, हम तो नहीं जानते कि हम कितने दिन जिंदा रहेंगे। बेटा, ये आपकी लाइफ, ये आपकी वाइटलिटी है, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है, ये जीवनी शक्ति है। क्या है बोलते हैं? बोलो बोलो। लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है ना, ये आपकी जीवनी शक्ति है। और इसको करने से क्या होगा? ये टॉप स्टोरी, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोलो। तो ब्रेन की मेमोरी बढ़ेगी कि नहीं? और ब्रेन की मेमोरी जानती कितनी होती है? पर डे आप 100 न्यूरॉन्स पैदा करते हैं। 100 न्यूरॉन्स मालूम है क्या होता है? और इसकी कैपेसिटी जानोगे तो आप ताजुब करोगे कि ये कितना है। आपकी मेमोरी इतनी है पर डे। कितना है बोलो? समझ में आया कितनी ज्यादा है? और स्टीफन हॉकिंस को जानते थे ना? उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे, खाना वाना भी बड़ी मुश्किल से वो ले पाता था, लिक्विड डाइट लेता था, केवल आंखों के इशारे से बोलता था, केवल आंखों के इशारों से बोलता था, जाने क्या क्या समझाता था। और दुनिया का माना हुआ साइंटिस्ट माना जाता है। उसने अपने ब्रेन को 5 to 8% यूज किया। 5 to 8%। आइंस्टाइन ने भी इतना यूज किया है, 5 to 7 और 5 to 8%।
आदमी अपने जो इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, वर्ल्ड के माने हुए साइंटिस्ट है ना, वो अपने ब्रेन का ये यूज करते हैं, और हम और आप पॉइंट में भी नहीं यूज कर पाते हैं, 1-2% तो छोड़ दीजिए। क्योंकि 80,000 GB को अगर आपको खर्च करने के लिए दिया जाए, कितने दिन में खर्च करोगे? सोच लो। तो हम लोग अपने ब्रेन को यूज ही नहीं कर पाते। तो क्या क्या फायदा हुआ? पहला फायदा ये हुआ कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, बॉडी पेन, बॉडी एक नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगी? फेफड़े साफ हो जाएंगे, तो बीमार पड़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रोपेगेट किया जाता है। सांस लेने की क्रिया द्वारा ही रक्त संचालन की क्रिया को कम और ज्यादा किया जाता है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। तो रक्त अगर पूरे शरीर में, आपके पैर में कहीं चोट लगा है और वहां कोई घाव बन गया है, तो वहां के गंदे खून को ये तेज खून, साफ खून जाएगा, गंदा खून वहां से बटोर के लाएगा और फेफड़े पे स्कैन कर देगा। स्कैन मतलब फैला देगा इतने बड़े फेफड़े पे, और जब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन उसको सारे बीमारियों को जला देता है। आपकी बॉडी में हीट होती है ना, जब आप सांस लेते हैं आप, तो उस हीट को क्या करता है? ऑक्सीजन नष्ट कर देता है। हीटिंग एलिमेंट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों मिलकर के सारे कीटाणुओं को मार देते हैं फेफड़े में, और खून एकदम प्योर हो जाता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर पूरे बॉडी में पंप हो जाता है, इसकी मोटरिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं ये आपको बड़े सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कसरत करेंगे तो आपको भूख लगेगी नहीं? खुल के भूख लगेगी कि नहीं? ज्यादा भूख लगेगी, कम? और ज्यादा भूख का मतलब ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी मतलब मसल पावर। ठीक है। और मसल पावर की एक कहानी मैं बताता हूं। मैं एक बार DTC बस में सबसे पीछे बैठा था, सबसे पीछे वाली सीट पे, और ये बस की एंट्री थी। ठीक है ना। बस की एंट्री में जैसे एक बेटी, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी उसकी, हाइट वगैरह, और जैसे वो बस में चढ़ने को लगी, किसी लड़के ने उसको छेड़ दिया। तो उसने क्या किया? बस को छोड़ दिया और दौड़ करके उसने उसको ऐसी लात मारी, फ्लाइंग किक। उस दिन मुझे न्यूटन का दूसरा गति का नियम सिद्ध देख। मैंने कहा भाई न्यूटन ने उस दिन लिखा था, लेकिन इस दिन मैंने देखा मास इनटू एक्सीलरेशन। उस दिन मैंने देखा कि वो मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो उस दिन मैंने देखा कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम सिद्ध हो गया। ठीक है। तो अपने पैर खड़ी हो माता, स्वावलंबी को कौन सताता। ठीक है। अगर बल रहेगा तो किसी भी मास को हमारी बेटियां एक्सीलरेट कर देंगी, है कि नहीं? उसने ऐसा लात मारा उसको कि मैं उसको कहीं भूलता नहीं हूं। वो नाली के उस पार गिरा और जान लौटता ही चला गया। हड्डी उड्डी टूटी हो तो बात अलग है, और दौड़ के फिर बस्ती पकड़ लिया उसने। ठीक है। तो ये ऐसा मैं ये नहीं करूंगा कि हर समय करना चाहिए, लेकिन अगर ये जरूरी पड़े तो करना चाहिए, है ना। नहीं तो ये दुनिया, हमारी बेटियां पहली पूज्या हैं। छोटी बेटी पैदा होती है उस समय से आपकी पूजा होती है, आरती उतारी जाती है, और यही चांडाल मनुष्य आपके दुपट्टे खींचने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता। इसलिए मैं बता चाहता हूं, बेटा जब तुम्हारे अंदर शरीर की ताकत रहेगी तभी दिमाग की ताकत ज्यादा होगी। और हर आदमी इतने न्यूरॉन्स पैदा नहीं कर सकता। अब तुम सांस ही नहीं लोगे, न्यूरॉन्स कैसे पैदा होगा? बिस्तर पे सो रहो, सर्दी है, सोइए नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, कदर नहीं कहेंगे, नहीं मम्मी। और मम्मी परेशान है कि बच्ची खाई नहीं है, और ये माँ भी परेशान है सुबह से कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या होगा? माँ केवल परेशान हो सकती है। और बेटा आप लोग बड़े हो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, माँ की छाती में दूध बहुत है, लेकिन बच्चा न निकाले तो उसका दुर्भाग्य है। हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हम प्रकृति से और परमात्मा से वो ले नहीं पाते जो हमें लेने का हक है। आपका हक है कि नहीं? ज्यादा सांस लोगे तो ज्यादा खून साफ होगा कि नहीं?
गुड़िया से बुढ़िया बन जाओगे, गुड़िया से सीधे बुढ़िया, और बचपन से सीधे 55। अब देख लो, इसमें कोई बेटियां हमारी जवान लग रही है, कोई युवा लग रही है, कोई तंदुरुस्त लग रही है, 2-4 हैं लेकिन वो भी ढीली पूली है, वो भी, इनके अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे लगातार काम कर सके। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे जनरेट करना है बोलिए? डेली आधे घंटे व्यायाम जरूर करना है। ठीक है, आप 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ऐसे रनिंग करके, ठीक है, धीरे धीरे शुरू करिए, धीरे धीरे शुरू करिए, और इस लायक बनाइए कि आधे घंटे अपने शरीर से खूब मेहनत कर सके। मोबाइल की बैटरी कितनी देर चार्ज होती है? 1-2 घंटे। और कितनी देर यूज करते हो? 24 घंटे। तो आप अपने बॉडी की मोबाइल कितनी देर चार्ज करने की जरूरत है? आधे घंटे, और 24 घंटे काम करेगा ये। ठीक है, तो एक्सरसाइज और काम में अंतर है। एक्सरसाइज मतलब मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना। ठीक है, अब पूरे दिन नहीं, हम पूरे दिन काम करते हैं, काम करने वाला एक्सरसाइज में अंतर होता है। जितने खिलाड़ी हैं वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, या केवल खेल खेलते हैं? जिम करते हैं कि नहीं? तो हर नाचने वाले को, हर नचनिया को स्किपिंग करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, वरना बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। आपने देखा नहीं, एक हाथ में खूब डांस करते हैं, टीवी में आ रहा है ना, एक हाथ में डांस कैसे कर लेता है? उसके अंदर मसल है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, लचक नहीं होगा तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे? लचक नहीं होगी तो, और लचक केवल रनिंग से आएगा, स्किपिंग से आएगा। ठीक है, इसलिए हमारी बेटियों को, पढ़ने वाले को करना चाहिए कि नहीं? टॉप स्टोरी में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे, और आधे जिंदा रहोगे, आधी आंख खुली रहेगी, आधी आंख पड़ी रहेगी, आधा सर दर्द रहेगा, और जाने विद्यालय के लिए सरदर्द, माँ बाप के लिए सरदर्द, और अपने लिए सरदर्द। ठीक है, अपने लिए सरदर्द मतलब तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी समस्या हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए? मॉर्निंग स्टार में पढ़ने के लिए आपके माता पिता ज्यादा फीस देते हैं, कम? ज्यादा देते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने सुख के चीजों को कट किया होगा, कभी दूध छोड़ा होगा, कभी सब्जी छोड़ी होगी, कभी सलाद छोड़ा होगा, कभी मेडिसिन छोड़ा होगा, है ना? तो गलती कर रहे हैं माता पिता आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा करके। माता पिता गलती कर रहे हैं? गलती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तेज बोलो। गलती करना अच्छी बात है? गलती हो गई कोई बात नहीं, बार बार करते रहना बुरी बात है, ये लज्जा की बात है। पढ़े लिखे बच्चे जो है बार बार गलती करें, बार बार गलती करें, नहीं करना है। एक बात और कहूंगा, बेटा देखो, आज के याद आ गया, कहीं हो सकता है मैं भूल जाऊं। जो माता पिता आपको इतना प्यार करते हैं, उस माता पिता का दिल दुखा करके जो आजकल हो रहा है ना, क्या हो रहा है बोलो? बेटियों का शोषण हो रहा है ना। कोई कितना भी प्रलोभन दे बेटा, लेकिन मां बाप को की इज्जत को बेइज्जती मत करना, वरना इस समाज में फिर नहीं लौट पाओगे आप। तुम अकेले कहीं चले जाओगे, लिविंग में चले जाओगे, या शादी कर लोगे, क्या कर लोगे, लेकिन बेटा वो सम्मान का, स्वाभिमान का जीवन, फिर तुम कभी इस मैडम से मिलने के लिए आ सकते हो? बोलो, क्योंकि तुमने संबंध तोड़ा है। तुम्हारे माता पिता कितना दुख सह करके तुमको चाहते हैं कि हमारी बेटी खूब पढ़े, हमारी बेटी खूब अच्छे बड़े पद पे जाए। कभी मैडम के पैर छूने आओगे तो मैडम क्या कहेंगी कि तुमने हमारे स्कूल को भी बदनाम कर दिया, तुमने अपने पिता के सपनों को भी चूर कर दिया, माँ का जीवन भी खराब कर दिया, भाई बहन का जीवन भी खराब कर दिया। ये करना चाहिए? जोर से बोलो। करना है? हाँ, क्योंकि अगर आपके पास शरीर की ताकत है, दिमाग की ताकत है, दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं करेगी। और इसी स्वाभिमान के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि ये देख लिया, ये किसके लिए था? ऐसा किक दिया कि ये फार्मूला सिद्ध हो गया। उस दिन मैंने प्रैक्टिकल देखा कि न्यूटोनियन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ये मास जो था ना, ये अपनी वेलोसिटी से जा रहा था, और एक किक ने इसको एक्सीलरेटर में बदल दिया।
ठीक है, ये जिंदगी है आपका, स्वाभिमान का जीवन होना चाहिए। तो खिलाड़ी की तरह बेटा कैसा जीवन जीना चाहिए? खिलाड़ी की तरह। खिलाड़ी का जीवन क्या होता है? पहले खिलाड़ी जाता है तो पहली बार में ही वो चैंपियन बन जाता है क्या? बोलो, पहली बार गया पहली बार में ही वर्ल्ड कप जीत लेगा? तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल्योर का मतलब क्या हुआ? फेल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। प्रथम चरण, पहली सीढ़ी जो है लर्निंग की, पहली सीढ़ी क्या है? फेल। लर्निंग की पहली सीढ़ी क्या है? लिखते भी जाइए, आप लोग भूल जाओगे। देखो बेटा, लिखोगे ना तो ये रहेगा कि आप दोबारा उसको एक बार पढ़ोगे। मैडम एक रिक्वेस्ट करूंगा, यूनिवर्सिटी में मैं क्लासेज ले रहा था बीएड एमएड और प्रोफेसर लोगों का, तो उन्होंने सबको ये होमवर्क दिया था कि इस पर एस्से लिख के लाना। ठीक है, तो आप लोग भी एक एस्से लिख करके अपने मैडम को दिखाना। ये जीवन के बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो क्या है बोलो, मैं आपसे क्या कह रहा था? पहली बात क्या कह रहा था कि आप असफल होते हैं कोई बात नहीं। हर आदमी जब पहली बार चलना सीखता है तो लड़खड़ा के देखे, छोटे छोटे बच्चे को देखा है, और कहीं गिर जाए वो और दोबारा प्रयास न करे तो जीवन भर चलना नहीं सीखेगा। ठीक है, तो हमारे बच्चों को तो दौड़ना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? खिलाड़ी की तरह जीना है। खिलाड़ी का मतलब हार गए कोई बात नहीं, अगली बार मेडल मेरा है, अगली बार का मेडल मेरा है, अगली बार चैंपियन मुझे बनना है। आई गॉट टू विन दिस रेस। जीवन की रेस को जीतना है। ठीक है, जीवन की रेस को जीतना है स्वाभिमान के साथ। इज्जत मिलेगी कि नहीं? खिलाड़ी को इज्जत मिलती है कि नहीं? और 5 स्टार होटल की पूरी मिलती है कि नहीं? और किसी खिलाड़ी के पास कोठी और कार है कि नहीं? और हवाई यात्रा मिलती है कि नहीं? खिलाड़ी की तरह से। खिलाड़ी जो बच्चा खेल में बहुत जो छोटे मोटे खेल खेलते हैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं, जो बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं उनको मालूम है करोड़ों रुपया मिल रहा है, करोड़ों रुपया। कबड्डी में पवन को 2.65 करोड़, कबड्डी में 40 दिन, कितने मैचेस? 12 मैचेस। और उसके लिए मसाज करने वाले अलग हैं, ट्रेनर अलग हैं, और स्किल सिखाने वाले अलग हैं, मसल्स जनरेट करने के लिए जिमनास्ट अलग हैं। तो 4-4, 5-5 उसके हेल्पर हैं। और 5 स्टार होटल की सुविधा है। 5 स्टार मतलब क्या होता है? 5 स्टार होटल सुना है ना? 5 महाद्वीपों में जो भोजन आप मांगोगे उसको विदिन 1.5 आवर्स देना है, वरना 5 स्टार की रेटिंग छीन जाएगी उससे। और आपने कंप्लेन कर दिया कि मैंने 5 महाद्वीपों में से ये फूड मांगा है और ये होटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना वो फोरम उससे कहेगा तुम आज 5 स्टार से 3 स्टार पे आ जाओ। यानी जो चाहोगे वो खाने को देना पड़ेगा। 5 महाद्वीप कौन से? एशिया, यूरोप, बोलो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका छोड़ दो चलो, और 2 अमेरिका हैं। तो ये 5 महाद्वीपों में कोई भी फूड होगा। कब? जब आप उस हाइट को पहुंचोगे तब। और पढ़ाई से मिलता है। और ये पढ़ाई से मिलता है कि नहीं? आपने फिजिकल ग्रोथ कर लिया, पहला ग्रोथ किस चीज से करना चाहिए? फिजिकल। ठीक है, और दूसरा मेंटल। वेरी गुड। दूसरा मेंटल ग्रोथ। ठीक है, फिजिकल के लिए क्या करना पड़ेगा? आधे घंटे रिगरस एक्सरसाइज, कठोर श्रम, पूरा पसीना निकाल दो। सर्दी में नहाने के बाद करो। तो इल इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग बाथ विद कोल्ड वाटर। इवन मैं बहुत पहले, अभी तो बुढ़ापे में गर्म पानी से नहाता हूँ, वो भी ल्यूकवार्म। मैं देखता हूँ कि बहुत तेज गर्म ना हो तो बॉडी पे पानी उठा करके इस पे डालता हूँ, इस स्किन पे। वो जरा भी गर्म होता है तो फिर ठंडा पानी मिलाते हैं। तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। पहले तो मैं श्रीनगर में भी ठंडे पानी से नहा लेता था -20 में चलता था, रनिंग वाटर आता था तब से नहा लेता था।
लेकिन आप लोगों को नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फाइन कैपिलरीज होती हैं, उस समय ज्यादा जोश था, ज्यादा कसरत करता था, तो लेकिन नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद रनिंग कर लीजिए, ठंडे पानी से नहा के क्या कर लीजिए, कपड़े पहन के, बाद में बाल वाल झाड़ना, ठीक है। बाल अगर धोया है तब तो कोई टॉवल लपेट लीजिए और उसके बाद रनिंग शुरू कर दो, बस ठंड भग जाएगी, नाक क्लियर हो जाएगी, लंग्स क्लियर हो जाएंगे और ब्लड जो है पूरे शरीर में गरम गरम खून घूम आपके शरीर में दौड़ जाएगा। तो ये सब चीजें मैं क्या बता रहा था आपसे कि आपको फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और फिजिकल ग्रोथ जब आपका पूरी तरह से अचीव हो जाएगा तो आपके इतने मेमोरी जीबी डाटा डेली आप याद कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मेंटल ग्रोथ के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है मैं इस पे थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है। ये देखिए एक शब्द है मजे से, बोलिए मजे से पढ़ो। शब्द क्या है? और दूसरा है मजे से, दूसरा शब्द क्या होगा बोलिए? मजे से। ये पूरे एक जीवन के लिए 70 से 80 वर्ष तक जब तक जिंदा रहेंगे तब तक क्या रहेंगे? मजे से दूर। और ये पूरा जीवन 70 से 80 वर्ष मजे से भरपूर। ये क्या अंतर आ गया बोलिए? क्यों अंतर आ गया? ये पढ़ाई करने के तरीके में अंतर है। सबकी मेमोरी बाई वेट बराबर होती है, न्यूरॉन्स बराबर होंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है अब आपको मैं बता। ये लड़का सपोज इसने 30% नंबर लाए, 30% नंबर आपके आते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी मार्कशीट देखेंगे तो 30 नंबर आपके क्वेश्चंस पेपर के होंगे, और 40 मार्क्स मैडम क्या कर देती हैं? स्कूल का मिल जाता है, होम असाइनमेंट या स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर मिलते हैं ना, तब आपके 70% आ जाते हैं। इससे कम नंबर किसी को आते ही नहीं है। एक बच्चे ने पढ़ाई किया, कितना नंबर लाया? 30%। फिर क्या होगा? गुरुजी पीछे के पन्ने पलटेंगे और सोचेंगे इसमें क्या जोड़ दें, तो आधा नंबर, एक नंबर, आधा नंबर, एक नंबर जोड़ते जोड़ते कहाँ ला देंगे? 35 के आसपास। फिर आपके माता पिता को बुलाया जाएगा, आपका बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है, तो आप लिख के दीजिए कि बच्चे से कहा जाएगा पढ़ाई करोगे आप फेल कर देंगे, तो प्राचार्य महोदय क्या करेंगी? 5 नंबर का ग्रेस मार्क दे के आपको पास कर देंगी, ठीक है। पास हो गए आप। आपको नौकरी न तो यहां मिलेगी न विदेश से मिलेगी, क्योंकि आपने 30% काम को सही करने की आदत है और 70% काम को खराब कर देंगे, गलत तरीके से लगाएंगे। आप कोई सवाल लगाते हो तो गलती होती है कि नहीं? गलती होती है ना। तो इसका कॉपी तो सीधी सीधी रखते नहीं होगे। 30% आपकी कैपेसिटी है कि उस काम को सही सही करोगे, और काम ने खराब कितना कर दिया आपने? 70%। और इसीलिए आपको नौकरी न तो यहां मिलती है न विदेश से मिलती है, क्योंकि हर समय आपकी आदत क्या है कि आप 70% जो गलती करोगे उसको कौन ठीक करेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मजे से दूर। बोलिए मजे से मजदूर, मजबूर। क्या कहते हैं बोलो? मजदूर, मजबूर। पूरा एक जीवन। क्योंकि जब पढ़ाई करनी थी उसमें मजा ढूंढ रहा था। ये बच्चा क्या कर रहा था? चाट का मजा, पकोड़े का मजा, छेड़खाने का मजा, कोहनी मारने का मजा, बूट मारने का मजा, पेन फेंक देने का मजा, और उसकी कॉपी फेंकते हैं ना बच्चे, आप लोग ऐसे खेलते हो ना, इसमें मजा आता है ना। ठीक, ऐसा नहीं करना है बेटा। क्या करना है? इस प्रकार का काम, हाँ, क्या करना है? होल हार्टेड एफर्ट, पूरी जान की बाजी। खिलाड़ी जो खेलता है तो पूरी जान की बाजी लगा देता है कि नहीं, कि मेरे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन कैच नहीं छोड़ेंगे।
जान की बाजी लगा के खिलाड़ी खेलता है और हारने के बाद आत्महत्या करता है। तो आप लोग पढ़ाई के बाद आत्महत्या क्यों कर लेते हो? ठीक है, ये कायरता है। फिर जूझिए, फिर जीतिए। तो ये मैं निवेदन कर रहा था खिलाड़ी की तरह से, खिलाड़ी की तरह से, यानी पूरे जान की बाजी झोंकनी है। कितने साल पढ़ाई, कितने साल पढ़ो, पढ़ाई कितने साल, पढ़ाई कितने साल करनी है? 10 से 15 साल मैक्सिमम, 10 से 15 वर्ष। ठीक है, पढ़ाई कितने साल? आप बोलोगे कि हम तो क्लास 1 से LKG से पढ़ रहे हैं, वो कोई आना जाना, कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई सीरियसली कब से होती है? जब 8, 9, 10 से, 9th 10 से। तो 2 साल 9, 10 के, 2 साल +2 के, 4 साल, और 6 साल, 8 साल, 10 साल कंपटीशन के लिए कि विदेश मंत्रालय में आप जाओगे, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, या IIM में जाओगे, IITN बनोगे, या रिसर्च स्कॉलर बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे। तो मैक्सिमम पढ़ाई जो होती है 15 साल। ठीक है, 10 साल मैक्सिमम है। एवरेज आदमी के लिए 10 साल मैक्सिमम है, लेकिन हम और भी 5 साल आपको दे रहे हैं। पढ़ाई कितने साल है? 10 से 15 साल। और रोना कितने साल है? बोलो, रोना कितने साल है? फायदा किसमें है? अच्छा, हाथ उठाओ, कौन कौन मजदूर बनना चाहता है? कोई नहीं, सब चालाक बच्चे हैं। मजदूर कोई नहीं बनता है, लेकिन जो लापरवाही करता है वो मजदूर बनता ही बनता है। ठीक है बेटा, तो पढ़ाई कितने साल, वरना रोना पड़ेगा। और ये बच्चा कितना नंबर लाया? ये बच्चा लाया 95%। कितना लाया? 95%। और ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा है। दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में आपको 95 में एडमिशन नहीं मिलेगा। कॉलेज में जाओगे ना, दिल्ली में स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। सेंट स्टीफन वगैरह में 98 से कम में एडमिशन ही नहीं होता है। 98 उनका लास्ट होता है, 98+। और इसने कितना कमा दिया? 5%। ठीक है, इस बच्चे ने कितना कमाया? कितना कमाया? 95 में इसने 100 मार्क्स का क्वेश्चन किया था। कितना किया था? पूरी कॉपी में लिखा है। 95 ऐसे नहीं आता। लेकिन ये टीचर लोग बड़े कठोर होते हैं। 70% के बाद से ना 2 आदमी कॉपी जांचते हैं आपको नई शिक्षा प्रणाली में 2 आदमी कॉपियां जांचते हैं। तो छोटी सी छोटी गलती करोगे सब पूरा नंबर काट लेंगे। जब 95 आ जाएगा ना, तो फिर पीछे से पन्ना पलटेंगे, देखेंगे कहां कहां इसने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कहां कहां फर्स्ट पैराग्राफ को तीसरे जगह पे लिख दिया और तीसरे पैराग्राफ को सेकंड में लिख दिया, पैराग्राफ चेंज कर दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है ना। और हिंदी में कहें तो संयुक्त अक्षरों का कुछ भी, छोटी बड़ी की मात्रा, कुछ भी गलती करोगे ढूंढो इसने गलती क्यों कर दिया। और पहले वाले को क्या कहते थे? कहां बढ़ा दिया, इसको बढ़ाया और इसको, हाँ ये है। तब इसने 95 लाया। ठीक है, यानी 100 नंबर लाया था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, आप अपनी बात को कैसे बता पाए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। 95 ऐसे नहीं मिलता। तो इस बच्चे ने कितना कोशिश किया? 100 नंबर को। ठीक है, कितना अचीव किया? कितनी गलती हो गई? तो 5% गलती को ठीक किया जा सकता है। आपको समझाया जाएगा कि ऐसी गलती मत करना, सीनियर्स के द्वारा, या आपके कुलीग बता देंगे, आपका बॉस बता देगा, तो ये बच्चा 100% ला देगा। इसलिए इसको ज्यादा इसको यहां भी नौकरी मिलेगी और विदेश में भी नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये कितना कमाता है? 95। इसके जीवन में सुख कितना होगा? 95%। समस्याएं कितनी होंगी? 5%। इसके जीवन में सुख कितना होगा? 30%। और दुख कितना होगा? 70%। अब देखो, मैं इसकी शादी करा रहा हूं, शादी वाला मंत्र बोलूं? शादी करा दूं? नहीं, शादी करना जरूरी है भाई। शादी करा रहा हूं इसकी शादी किससे होगी? इसका जीवन साथी कितना सुख लाएगा? 30%।
क्या जीवन साथी सुख कितना लाएगा, और इसके और समस्याएं कितनी लाएगा? लाएगा ना। इसका जीवन साथी सुख कितना लाएगा? 30%। समस्याएं कितनी लाएगा? पहले से कितनी समस्या है? पूरे एक जीवन के लिए मजे से दूर, पूरा एक जीवन के लिए। ठीक है, आया मजा? इसको पूछो, पूछो मजा आया? तो पढ़ाई के समय मजा कर रहा था ये, इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान भी गरीब को बहुत मारता है, बहुत बीमारी डालता है, क्योंकि उसने शरीर का विकास नहीं किया और दिमाग का विकास नहीं किया। और गरीबों को के साथ में कितना बड़ा अन्याय है। भगवान जल्दी मरने भी नहीं देते हैं। कफन का पैसा भी बीमारियों में खर्च हो जाता है। बहुत पैथेटिक लाइफ बेटा, कोई दया नहीं करने देगा आपको, आपके ऊपर। इसलिए क्या करना चाहिए? दूसरा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मजे से इसकी शादी करा दें। शादी वाला मंत्र बोले। देखो इसका जीवन साथी कितना सुख लाएगा? समस्याएं कितनी लाएगा? अब बोलो इसके जीवन में मजे से भरपूर है कि नहीं? मैथमेटिक ब्रांच है साइंस की, जो हर चीज को फिगर और फैक्ट्स में प्रूफ करती है। तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, मजे से दूर, मजे से, तेज बोलो, मजे से, मजे से, स्पीक आउट, मजे से, मजे से। ठीक है, कौन सा जीवन जीना चाहिए? सब लोग सुन रहे हैं? एक बार पंडित जी या गुरु जी क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने देखा, अब मैं लड़कों का नाम लूंगा, हमारी बेटियों किसी का नाम होगा तो गुस्सा कर जाएंगे। तो रामलाल सो रहा था, तो उन्होंने कहा, मास्टर साहब ने कहा, रामलाल तू सो रहा है? तो उसने क्या कहा? जी नहीं। क्या बोला? बोलिए, जी नहीं। तो दोबारा सो रहा था क्लास में, क्लास इंपॉर्टेंट था, रिवीजन क्लास था, एग्जामिनेशन होने वाला था। तो उन्होंने कहा, रामलाल तू सो रहा है? तो उसने कहा, जी बिल्कुल नहीं। तो गुरुजी ने प्रश्न बदल दिया, रामलाल तू जिंदा है? तो उसने क्या बोला? जी बिल्कुल नहीं। आप लोग जिंदा हो? जिंदा हो? जिंदा हो? तो प्रॉमिस करोगे? हिम्मत है? हिम्मत है? प्रॉमिस करोगे? अच्छे जीवन के लिए, ये जीवन या ये जीवन? मजे से। ठीक है, तो प्रॉमिस करेंगे अभी स्वास्थ्य के बारे में। इसके बाद में हम ये जरा बात करते हैं फिजिकल और मेंटल। चलिए इस पे थोड़ा सा एक और कुछ ऐड करते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बोलो। शरीर की कोई भी काम को, शरीर के किसी भी काम को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? ब्रेन से। और ब्रेन को पावर कहां से मिलती है? बोलिए, ब्रेन को पावर कहां से मिलती है? नहीं, ब्रेन को पावर मिलती है आपकी आत्मा से, आपकी प्राण शक्ति से, आपकी जीवनी शक्ति से, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिट। क्या बोलते हैं? स्पिरिट, आत्मा। इसलिए ये बहुत जरूरी है बेटा। इसलिए आपको सुबह सुबह किसी न किसी भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिट जो है, आपकी आत्मा गवर्न होती है स्पिरिचुअल साइंस से, और ये आपकी बुद्धि को विजडम देती है। नॉलेज क्या है? स्किल क्या होता है? बोलो, स्किल। स्किल इज इक्वल टू नॉलेज। बोलो, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। ये गुरुजी हैं। ये कौन है? ये एक्सपीरियंस है। किसके पास है? गूगल आंटी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना? बुक के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास क्या है? नॉलेज। और आपको जीवन में क्या चाहिए? दक्षता, निपुणता, प्रवीणता, मेरिटोरियस लाइफ। ठीक है, मेरिटोरियस लाइफ चाहिए तो नॉलेज के को अपने जीवन में एसिमिलेट करना सीखिए। गुरुजी जो बोल दें, गुरुजी जो बोले
मास्टर जो बोले उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा, क्योंकि उनको जल्दी होती है। तो एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी, ये गिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये दिया नहीं जा सकता, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छा बांसुरी बजाना हो तो बहुत कीमती बांसुरी आपको दे दिया, बजा लेंगे? उसके लिए बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, और अभ्यास कौन कराएगा? एक्सपीरियंस, गुरु। बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना हो, सारा भाई अगर नहीं होते, अब्दुल कलाम उनको नहीं मिलते, ठीक है ना। उनके जीवन में 3 गुरु बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये बता रहे हैं एक्सपीरियंस किसके पास होता है? गुरु के पास। आपको तो गुरु जी से ज्यादा गूगल जी पे भरोसा है, गुरु से ज्यादा किस पे भरोसा है? गूगल पे। तो गूगल के सीईओ की तनख्वाह जानना चाहेंगे? अल्फाबेट के सीईओ की, गूगल से भी कई कंपनियां हैं। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए, प्रतिदिन, पर डे 2 करोड़ रुपीस, लगभग 400 करोड़ के आसपास उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद डिविडेंड, लाभांश मिलता है सारी कंपनियों से, शेयर से, और पहले का जो पैसा उन्होंने बैंक में जमा रखा है शेयर मार्केट में, वो सारे अगर जोड़ दिए जाएं तो 2 करोड़ रुपीस पर डे कौन कमाता है? भारत माता का बेटा। और कई बेटियां हमारी हैं, पहले इंदिरा नूई थी, अब तो मास्टर कार्ड की सीईओ थी, कई लोग, अब मैं बहुत लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन थाउजेंड्स में, हजारों बेटे बेटियां हैं जो पर डे 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। 40% हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में है, नाटो में है, नासा में है। तो ये क्या है? एक्सपीरियंस से मिलता है। इसलिए गुरुजी की इज्जत करिए। घर में काम करना चाहिए कि नहीं? माता पिता की सेवा करना चाहिए कि नहीं? सब्जी काटनी चाहिए कि नहीं? बोलो। रोटी बनाना सीखना चाहिए कि नहीं? और आटा गूंदना? मैं गोल गोल रोटी बना लेता हूं आप लोगों को नहीं आता होगा, मुझे गोल गोल बनाना आता है। ऐसे ऐसे उसको स्विंग करते हैं तो गोल गोल रोटी बनती है। आप लोगों को आता है? जरूर सीखिए बेटा, इसलिए कि आपको देश विदेश में, भारतीय लोगों को विदेशों में बहुत नौकरी के लिए ऑफर मिल रहे हैं। अभी इजराइल जो चारों तरफ मार रहा है ना, हमास को भगा रहा है, दोबारा हमास को बसने नहीं देगा वहां पे। हमारे इंडियन जाएंगे और वहां पे नौकरी करेंगे, उनकी बस्तियां बसाएगा, क्योंकि इन लोगों को बुला करके इजराइल की फैक्ट्रियों में वो काम करवाता था, और ये लोग बम फोड़ देते हैं। तो उसने कहा कि तुम लोगों को, पागलों को, बस गोली मारो और भगा दो, तुमको रोटी मिल जाएगी, खाने को मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, तुम वहीं पड़े रहो, हम काम किसी और से करा लेंगे, मुफ्त का खाओ, ठीक है। और लाखों इंडियंस को बुलाया जा रहा है। ऐसी कई कंपनियां हैं, ताइवान वाली कंपनियां, वियतनाम वाली, ब्रुनोई, ये जो ईस्ट इंडिया ईस्ट की तरफ है, मिडिल ईस्ट में हमारे इंडियंस बहुत हैं। तो लाखों लाखों लोग, आप लोग बाहर जाओगे काम करने के लिए, स्पेस स्टेशन में काम करोगे, मून पे काम करोगे, लगभग 10-15 सालों के अंदर जो अंतरिक्ष में इंडिया भेजने जा रहा है। तो जो आदमी कभी जहाज की कल्पना नहीं करता था कि जहाज पर चढ़ने की, आप लोग अब रॉकेट से स्पेस में जाओगे। तो इसमें आपको शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए और खाना बनाना भी आना चाहिए, ठीक है बेटा। अपने कपड़े धोते हो कि नहीं आप लोग? अपने कपड़े माथा से नहीं धुलवाना है, ठीक है बेटा। स्वाभिमान है, स्वाभिमानी बनिए, मेहनत करना सीखो। करेंगे आप लोग? जी की हेल्प करेंगे? बेटियां हमारी करती हैं, बेटे नहीं करते। बेटियां तो हमारी हर जगह काम करती हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके 24 घंटे हैं आपके पास। कितने हैं? 24 आवर्स। इसी में लोफर बना जाता है, इसी में गुंडा बना जाता है, इसी में मवाली बना जाता है, और इसी में वैज्ञानिक बना जाता है, इसी में डॉक्टर बनते हैं, इसी का उपयोग करके। तो आप लोगों ने बोला कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे, कम? ज्यादा या बहुत बहुत ज्यादा? बहुत 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 ज्यादा। बोलिए ठीक है, गुड। तो हम जाते हैं, हमारी बेटियां खूब मेहनत करें, बड़े पदों पे जाएं। तो ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। स्कूल में कितने घंटे आप सोते हैं? सोने का बताओ, कितने घंटे सोते हो? 8 नहीं, 8 तो बहुत ज्यादा हो गया।
8 नहीं, नेवर 8, 8 तो है नहीं। सोना का मतलब क्या होता है? सोना, डोंट स्लीप। इफ यू वांट टू हैव गोल्डन फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, योर मिनिमाइज योर स्लीप। 4-5 घंटे से ज्यादा हम लोग नहीं सो पाते हैं। हम 3 बजे सुबह उठते हैं और पूरे दिन मुझसे काम कराओ, आई डोंट गेट एग्जॉस्टेड थ्रू आउट द डे, सुबह से। क्योंकि आप एक बार मोबाइल चार्ज कर ले तो 24 घंटे काम करता है ना, तो हम मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सोने को थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, चलो छोटे बच्चे हैं, अभी आदत सुधरनी है तो 7 घंटे दे दिया, 7 घंटे तो नहीं होना चाहिए। आप आके देखिए मुखर्जी नगर में 4-5 घंटे बच्चे सोते हैं दिल्ली में। और स्कूल में कितने घंटे? 6 आवर्स। ट्यूशन कोचिंग 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। आपको नहाने धोने के लिए, कसरत करने के लिए 1 आवर्स। आधे घंटे नहाने के लिए, चलो 2 घंटे सुबह शाम मिला लेते हैं। घर में काम करने के लिए 1 आवर। ठीक है, आधा घंटा मान लिया, एक घंटा है। और कोई काम है? और कोई काम है? कितने साल? केवल 10 साल। 10 साल बस बेटा, 10 साल बस। ये रूटीन होना चाहिए। कितने घंटे हो गए बोलो जरा? 18। ठीक है, कितने घंटे बच गए? बस ये 5 से 6 घंटे जो यूटिलाइज कर लेगा, 5 to 6 आवर्स को सेल्फ स्टडी। आप अपने से कहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे स्वाभिमान चाहिए, मुझे मेडल चाहिए, मुझे सुंदर पिचाई की कोई कुर्सी चाहिए, छीन लूंगा मैं, कलाम की कुर्सी मुझे चाहिए। ठीक है ना? देखो कितनी हमारी बेटियां, लगभग 70% स्पेस जो एजेंसी है ना हमारी इंडियन की, उसमें हमारी बेटियां हैं। और मून के ऊपर जो लैंड किया ना, उसमें हमारी 2 या 3 तो वो थी, क्या बोलते हैं, अपने नॉर्थ इंडिया की हैं। उनके कई अलग अलग नाम आया हुआ है, मैं उतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा उन लोगों के बारे में। तो ये क्या कहना चाहता हूं, इसी को ये अंतर ला देगा बेटा। यही 5 से 6 घंटे जो है ना, ये बना देंगे, नहीं तो ये बना देंगे। बाकी तो सब सोते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब खाना खाने जाते हैं, सब कोचिंग जाते हैं, लेकिन ये नहीं करते। क्या नहीं करते? सेल्फ स्टडी नहीं करते। सेल्फ स्टडी नहीं किया तो ये जीवन वरना ये जीवन। बताओ कौन सा चाहिए? मजे से, मजे से, मजे से करोगे? जिंदा हो? साहस है? हिम्मत है? शपथ लोगे? मेरे साथ राइट हैंड अप, दाहिना हाथ ऊपर करिए, दाहिना हाथ ऊपर, ऐसे बैठे बैठे रहिए, दाहिना हाथ ऊपर करिए। तो और पूरी उसके साथ में जीवनी शक्ति के साथ में आपको बोलना है। ठीक है, बोलो हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम मजे से भरपूर बनेंगे। हम मजे से भरपूर बनेंगे। हमें पद चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हाथ नीचे करिए। भारत माता ने सुन लिया ना, ऋषियों ने सुन लिया ना। जब भारत की बेटियां ललकारती हैं तो क्या होता है? इतिहास में भले ही झांसी की रानी मर गई होगी, लेकिन आप लोग नारा क्या लगाते हो? रानी झांसी अमर रहे। वो अमर रहेगी। दुनिया की निगाहों में मर गई, लेकिन अभी भी अमर है। शी कैन नॉट डाई। और जाने कितनों को वो बूस्ट कर रही है। और ये याद है ना, हैं? ये मैंने सत्य कहाँ देखा था? दिल्ली में, बस में। इसलिए मैं कहानी के माध्यम से बताया कि न्यूटन का दूसरा नियम
मैंने सत्यापित होते देखा। आप कॉपी में सिद्ध करते हो, मैंने प्रैक्टिकली आंखों से देखा था। ठीक है बेटा, करेंगे आप लोग? तो साल भर के बाद आऊंगा तो मुझे ये दिखाई पड़ना चाहिए कि हमारे बच्चे युवा हैं, हमारी बेटियां क्या हैं? गुड़िया से बुढ़िया तो नहीं बनोगे? बचपन से 55। ठीक है, जरूर करिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। और आपको आपके चरणों में कोटि सा प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, आपके गुरुओं को प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की